करगिल सेक्टर की वीरान चोटियों पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, पूरा देश उन वीर सपूतों को नमन करता है जिन्होंने 26 साल पहले भारत की संप्रभुता को फिर से स्थापित किया। 26वां करगिल विजय दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक गौरव गाथा नहीं बल्कि आज भी जीवंत है। हालिया ऑपरेशन सिंदूर इसकी गूंज को और ज्यादा बुलंद करता है। 26 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में ऑपरेशन विजय, जिसकी कामयाबी की गूंज आज भी दुश्मन के कानों में जब पड़ती होगी तो थर्रा जाते होंगे, ये याद करके कि भारत की सेना का शौर्य कितना बुलंद है। और शिखा मेरे साथ द्रास से जुड़ रहे हैं। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और देश के उन वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है, शिखा, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए लेकिन देश का सर नहीं झुकने दिया। बिल्कुल, और यही जो कवायद है वो आज भी चलती है पूजा। यही सिलसिला 1999 क्या 1947 से लेकर के 2025 तक बरकरार है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे अंजाम दिया गया, पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और आज का दिन और कल का दिन यानी 26 जुलाई का दिन विजय करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी बीच में आपको कुछ कार्यक्रम की झलकियां दिखा देती हूँ। एक तो सबसे पहले देखिए, जो बटालियन है वो पूरी तरीके से मार्च के लिए तैयार है और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर मेमोरियल को नॉर्मल लोगों के लिए भी, सिविलियंस के लिए भी जो खोल कर वो रखा जाता है और दूसरी तरफ वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं पूजा, जो बेहद खूबसूरती, जो भारत की भव्यता है उसको दर्शाता है। और यूनाइटेड हम कैसे रहते हैं, एक साथ कैसे रहते हैं, ये इसका प्रतीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मनसुख मांडविया पहुंचे हुए हैं। रक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी है, संजय सेठ यहाँ पर मौजूद है और दिन के ही कार्यक्रम से वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही कल जो कार्यक्रम है वो भी भव्य होने वाला है। कल फ्लैग होस्टिंग होगा और उसके बाद जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये देखिए, ये जो मार्चिंग है वो भी यहाँ इस समय हो रही है और जो कि कार्यक्रम चल रहा है इस समय, तो एक तरीके से उन मार्टियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके साथ ही मार्टियर्स ऑफ किन्स यानी कि जो अगला जनरेशन है मार्टियर्स का, उनको भी सम्मानित आज सुबह भी किया गया जब हम टाइगर हिल पर मौजूद थे, जब हम टोलोलिंग हिल पर मौजूद थे और इस समय भी उन्हें सम्मानित यहाँ पर पूजा किया जा रहा है क्योंकि 1999 ये वो साल था और 26 जुलाई वो तारीख जब हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जाहिर तौर पर ऑपरेशन विजय के तहत जिस तरीके से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था, पाकिस्तान की सेना की जो नापाक हरकत थी उसका अंजाम, उसका सबक उनको सिखा दिया था और आज उन्हीं वीर सपूतों को फिर से याद किया जा रहा। हालांकि देखिए, उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी दी वो मुझे लगता है कि हर भारतीय के दिल में लगातार आज भी बनी है और ताउम्र उनके साथ रहने वाली है। आज भी वो तस्वीरें देखिए, वो अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि शिखा लगातार आप वहां पर हैं और आप उन लगातार पॉइंट्स पर पहुंची जहां अब हमने विजय हासिल की थी। ये अनुभूति कैसी है? ये अनुभूति वैसे ही है पूजा, जैसा कि इस समय मौजूद होना, इस दुनिया में होना। जब भी आप उस झंडे को देखते हैं तो हमारा क्या नाता है वो झंडा बताता है। जब भी हम अपने तिरंगे को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक बड़ा अनसेट सा रिश्ता जैसे अपनी माँ के साथ होता है, वैसे ही इस तिरंगे के साथ है। वो तिरंगा जब लहराता है तो वो शौर्य की गाथा गाता है उन लोगों की जिनकी वजह से आज मैं आप मौजूद हैं, जिनकी वजह से दुनिया आगे बढ़ रहा है। आज हम इंडिजिनस होने की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम कैसे एकत्रित रहे, हम कैसे इकट्ठा रहें, कैसे मजबूती से चले, हम कैसे आत्मनिर्भर हों, महिलाएं कैसे सशक्त हों। लेकिन ये किन की वजह से पॉसिबल हुआ है? ये उन लोगों की वजह से है जिनकी वजह से इन दुर्गम इलाकों में रह करके जो लोग हमारी रक्षा करते हैं। और न केवल आज का दिन बल्कि 365 दिन, साल का हर एक दिन उन व्यक्तियों को समर्पित होता है जिन्होंने हमारी रक्षा की, हमें यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि ज़रा सोचिए पूजा, इन चोटियों पर खड़े रह करके जिस तरीके से उन्होंने फतेह किया। विक्रम बत्रा का जिक्र होता है, शेरशाह फिल्म हमने सबने देखी है। शेरशाह उस समय क्या जिगरा रहा होगा विक्रम बत्रा का, कैसे उन्होंने सबको पटकनी दी, कैसे किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर हंसते हंसते चले गए। और जाने से पहले भी उन्होंने यही कहा, ये दिल मांगे मोर। तो हर एक सैनिक जो वर्दी में होता है उसका दिल ज़्यादा ही मांगता है और हर एक देशवासी जो भारत के लोग हैं वो यही कामना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और जो शौर्य की गाथा है हम इसी तरीके से सालों साल गाते रहें।
और ये चोटियां इस वक्त उन वीर सपूतों की शौर्य गाथा को गाती हैं और अपने आप में उनकी ये शौर्य गाथा आज भी वो अपने में समेटे हुई हैं। बहुत शुक्रिया शिखा आपका पूरी जानकारी के लिए। सोचिए, जब ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया जा रहा था, जिस दौरान में वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ना था, उस दौरान में किस तरीके से ये दिल मांगे मोर ने वो ऊर्जा हमारे देश के उन वीर सपूतों को, उन सैनिकों को दी थी जिन्होंने भारत को जीत दिलाई और हर एक भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया।